और यही है नंबर सिस्टम पे अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना फिर आगे करते हैं। दो संख्याओं का जोड़, ये बोला दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। मतलब दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। मतलब अभी हमें ये वर्ग पूछ रहा था, वर्ग के लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, बट अभी आप यहाँ समझो। तो ये क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का जोड़। तो ऐसी दो संख्याओं देखो जिनका जोड़ 24 और गुणनफल 143 हो। तो ऐसी संख्याएं वो है क्या, सोचो सोचो, ये हो गया हमारा 11 और मतलब 11 और 13, 3 1 4, हाँ 3 1 4 और 1 1 2, 24 जोड़ तो हो गया। अब गुणा करके भी देखते हैं, 11 इंटू 13, तो 13 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 कम 13 1 14, हाँ 143 आ रहा है। तो अब हमें मतलब वो दोनों संख्याएं हमें पता हो गई कि 11 और 13 हैं। तो हमें इनके वर्गों का योग करना है। तो 11 का वर्ग होता है 121 और योग बोला ना इसने कि गुणनफल, हाँ योग बोला है। तो 11 का वर्ग 121 प्लस 13 का वर्ग होता है 169। कैसे होता है वो बताऊंगा, चलो इसे भी बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 9 1 10, 6 2 8 1 9 और 1 1 2, 290 आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ठीक से लिखनी है, 290 आंसर हो गया। और जैसे मैंने 12, आपने सोचा होगा 11 और 13 का वर्ग इतना मतलब आसान भी है, याद रख सकते हो, बट निकालने का ट्रिक बताता हूँ। जैसे 11 है ना, तो 11 का वर्ग दो संख्याओं का आसानी से निकाल सकते हैं हम। तीन संख्याओं में दिक्कत आती है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कोई नहीं। तो 11 का वर्ग देखना, हमें क्या करना, एक का वर्ग होता है एक और एक एकम, एक एक दूनी 2, तो ये हो गया 2 और एक का वर्ग 1, 121 आ गया। और 11 में ज़्यादा समझ नहीं आया होगा तो 13 का निकालता हूँ, 13 का निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या है, तीन का वर्ग, ये एक एक करके करना, तीन का वर्ग होता है 9 हो गया, और तीन एकम 3 और तीन दूनी 6 और 6 हो गया, और एक का वर्ग 1 है ना, आसान। बस इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 290। बस कैसे लेके आपको ट्रिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।